एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो कैंसर से रिलेटेड रीडिंग है, मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर आप अपने आप को मून साइन, सन साइन या फिर असेंडेंट से अपने आप को कैंसर समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ये रीडिंग अप्रैल 15 से लेकर 13 तक की रीडिंग है, ठीक है। अगर मेरी आपने रीडिंग अप्रैल 1 से लेकर 15 वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। वो बहुत दिनों पहले अपलोड हो चुकी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ये अप्रैल 15 से लेकर 30 तक की आपकी रीडिंग है कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, चलिए। हाँ, और एक बात, रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो भी मुझसे पेड रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दूसरी बात, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम जो ये रीडिंग करने वाले हैं, सबसे पहले हम थीम के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी जो 15 से लेकर 13 तक की जो फोर्टनाइट रहेगी, आपकी 15 दिन का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपकी मेन थीम क्या रहने वाली है, कैंसर। तो सबसे पहले उस चीज़ से शुरू करते हैं। व्हाट विल बी गोइंग टू बी द मेन थीम फॉर यू फॉर दोज 15 डेज। ओके, main theme. Okay, King of Wands. Let's see who is this King of Wands. Okay, Ace of Cups. देखिए, यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। मेन थीम ये है, ठीक है ना। यहाँ पे एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 15 से लेकर 13 तक। मतलब इस तरह का ऐसा नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में ही हो सकता है आपके फादर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। किंग ऑफ वांड्स बेसिकली ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, जिससे वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। ये तो ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके पास कुछ है जो जिससे वो आपकी मदद कर सकता है, चाहे वो पावर है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मनी है, चाहे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, सो वट एवर, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी मतलब आप किसी एक पावरफुल पर्सन से मिल सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। या फिर आपकी ही लाइफ में कोई ऐसा पावरफुल पर्सन है जो आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करने में आपको हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप के बारे में भी बात है। एक इमोशनल लेवल पर आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में थे या फिर आप काफ़ी दिनों से एक आइडियल पार्टनर मैं यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आपके लिए देख रही हूँ। मतलब यू कैन मेट अ पर्सन, या फिर आप उस पर्सन के साथ एक बार मैं और देखना चाहूँगी कि इफ़ दे आर इन योर लाइफ और नॉट। ये वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है वो क्या आपकी लाइफ में है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में है। और अ, हो सकता है आपको काफ़ी दूर से देख रहे हो, मतलब आपको शायद पता ना हो, ठीक है ना। दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, और आपके साथ ये जल्द ही कांटेक्ट करेंगे क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दे आर डेफिनेटली इन योर लाइफ, मतलब आप इन्हें जानते हैं, अननोन पर्सन है आपके। और शायद आपके दिमाग में भी कोई पर्सन आ रहा होगा जब आप ये रीडिंग पर सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल कांटेक्ट यू। और काफ़ी एक मैच्योर पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर डील मतलब अच्छा किसी भी जिसके साथ भी हैं आप, वो काफ़ी आपका
सपोर्ट मिलने वाले हैं। एक होता ना, एक लाइफ पार्टनर के सारे गुण उस पर्सन में हैं जिसके साथ भी आप हैं, ठीक है। तो अगर जो मैंने आपको बताया इस पर्सन की जो बारे में, अगर वो सारी चीज़ें आपके पर्सन में हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ द सेम पर्सन। बट बिना बात अपने जिस भी पर्सन के साथ है, अगर वो आपके साथ टॉक्सिक है या डिसरिस्पेक्टफुल है तो उसको इस चीज़ में ना घुसाएं, ठीक है ना। तो अपना एक आई विल से यूजुअल अपने दिमाग से काम लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये तो मेन थीम होने वाली है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं और इस चक्कर में काफ़ी टॉक्सिक चीज़ों को वो इग्नोर करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैरामीटर मैंने आपको इस पर्सन के बारे में बताए हैं, जो भी गुण इस पर्सन के अंदर होने चाहिए वो इसके अंदर है, तो ही ये इस तरह की किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली स्टेट्स में है, ठीक है ना। तो किसी को भी बेवजह दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ दे डोंट डिज़र्व। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी लव से रिलेटेड रीडिंग। लव में आई थिंक आपका थोड़ा सा एक इमोशनल लव लाइफ को लेकर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है आपके लिए अप्रैल 15 से लेकर 13, जो आपकी मेन थीम में भी निकला है, कैंसर। चलिए अब देख लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर द लव लाइफ। वो मैंने मेन थीम का निकाला था आपका, स्पेसिफिकली फॉर द लव लाइफ। The death, two of cups, and the emperor. Okay, good. देखिए यहाँ पे डेथ है, डेथ के बाद टू ऑफ कप है और टू ऑफ कप के बाद एम्परर है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ओके, सिंपल सी बात है, डेथ का जो कार्ड होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक न्यू रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके बराबर का हो, यू नो समवन हु आपके दर्जे का, आपके बराबरी का इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी फादर रोल बहुत इम्पोर्टेंट आया है, आपकी लव लाइफ में भी एम्परर आया है। तो यहाँ पे भी एक फादर रोल मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में फ़ादर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में भी फ़ादर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आपके फ़ादर हैं या कुछ हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही है, एक प्रैक्टिकलिटी आपको बता सकते हैं। और आई थिंक यू शुड फॉलो हिम, ठीक है ना। आपको उनकी बात को समझना चाहिए और थोड़ा सा उनकी तरफ अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सामने सच्चाई आ रही है। शायद आपके पास दो चॉइसेस थी कैंसर, मतलब और आपके फादर के हिसाब से वो सही था और आपके हिसाब से ये सही था। बट अब सच्चाई आपके सामने आ गई है, मतलब जो भी सच्चाई थी ना, और शायद जो आपके फादर ने आपसे कहा था वो ही बात सच निकली है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है जिनके लिए भी आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पे आप जिसको वो समझ रहे थे ना, बहुत ही हैंडसम हंक या फिर प्रिंसेस टाइप, पर वो निकला ये कंकाल है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके अंदर जो हॉर्स के ऊपर है, इसका कंकाल जिसे कहते हैं, हड्डी का, ठीक है। तो वो प्रिंस चार्मिंग थे बट अंदर से वो खोखले इंसान थे, ठीक है ना। जिन भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या फिर आपके पास चॉइसेस थी, ठीक है ना। तो एक पर्सन आपके लिए काफ़ी हो सकता है वो देखने में बहुत अच्छे हो सकता है उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो, पर अंदर से बहुत खोखले इंसान थे, ठीक है। और एक पर्सन जो आपके शायद फादर का भी चॉइस का है, वो आपकी कंपैटिबिलिटी को कंपैटिबल है आपसे, ठीक है। और
यहाँ पे पता नहीं बहुत ही स्पेसिफिक ये रीडिंग जा रही है। फादर रोल बिल्कुल है। सोल फैमिली, सोलमेट के साथ कनेक्शन आपका 15 से 13 तक बन रहा है कि कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। और मुझे नहीं लगता कि कोई ये नया पर्सन है। इट्स लाइक दैट कि आप पहले उस पर्सन को एक होता है ना कि आप ने बहुत लाइटली लेते थे, बट आपने मतलब आपको पता नहीं था कि वो ही इज़ सच अ डायमंड या शी इज़ सच अ डायमंड, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ है कि आपका एकदम से आपको आश्चर्यचकित सा कुछ हो रहा है कैंसर की। इफ मतलब उनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर्सन के अंदर या ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की रीडिंग है आपके लिए कैंसर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आपकी लाइफ आ रही है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बट बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किन के साथ रेजोनेट करती है। तो आपकी कैरियर पर चलते हैं, कैरियर से रिलेटेड क्या रीडिंग है आपकी। लेट्स सी, reading for your career April 15 to 13, reading for your career April 15 to 13, reading for your career April 15 to 30 Cancer, April 15 to 30 Cancer, April 15 to 30 Cancer, April 15 to 13 Cancer, April 15 to 30 Cancer, April 15 to 30 Career. Okay, let's see what are the cards. फर्स्ट कार्ड है आपका कैरियर में पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड है आपका टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड कार्ड है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैरियर में आप ना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ना ही ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से आपका चलता रहा है ना अब तक, जैसा वैसा ही चल रहा है। कुछ मुझे एडवेंचरस कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। काफ़ी स्टडी मोड में चल रहा है, ठीक है ना। कोई वही आपका रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं अप्रैल 15 से 13 तक। मतलब कुछ इसमें मुझे कुछ नयापन नहीं दिख रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ अलग सा कुछ हो रहा है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम में। थोड़ा सा बस ये है कि आप आप जिस फेज़ में हैं ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा मनी को लेकर आप स्टेबल भी हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी नहीं है, एक स्टेबल फ्लो ऑफ मनी आपके पास हो चुका है। मतलब आपने इतना इस तरह से आप इतना वर्क कर रहे हैं कि एक स्टेबल फ्लो ऑफ मनी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में है। मतलब एक स्टेबल फ्लो, मतलब इतना कुछ ज़्यादा मनी को लेकर आपकी लाइफ में वो नहीं है, सॉरी, फिक्र नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली फ्लो कर रहा है आपकी लाइफ में मनी, जितना आपको चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा, पर जितना आपको चाहिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको अपनी ठीक ठाक लाइफ चलाने के लिए चाहिए, उतना आपके पास मनी है। ओके, यहाँ पे मुझे आप कुछ नया सीखने के लिए भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि आप कुछ नया कुछ कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उसमें आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, और आई थिंक आपको कर लेना चाहिए। अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ पैसे मैं इन्वेस्ट करके मैं कोई नया कोर्स सीखूं या कोई नई चीज़ सीखूं, तो आपको अगर ऐसा कुछ मन है तो प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 15 से लेकर 13। आप किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ नया सीखने की आप एक चाहत रखते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।